हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय कार्य आरंभ हो चुका है। यह कार्य का मात्र एक ही मकसद है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने बच्चों के अंदर प्रज्वलित करना। क्योंकि आज की जिस तरह से परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है, स्कूल केवल साक्षर कर रहा है। स्कूल या पाठशाला जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं बच्चों में शिक्षा देना था, आज वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। आज स्कूल पढ़ाने के साथ कपड़ा बेचना, किताब बेचना, इस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा तक इन्वॉल्व होती जा रही है। बड़ा दुख होता है। मैंने आईआईटी आईएम्स के सिलेबस को देखा है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों के सिलेबस में काफी परिवर्तन होता है। क्यों? केवल व्यवसाय। इसलिए यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम अपने बच्चों को अपने महान संस्कृति, अपने महान व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का पढ़ने के लिए, बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनके अंदर वो सारी चीज उत्पन्न हो जाए। आज पेंटिंग और ड्राइंग और स्पीच का कंपटीशन है, जिसमें संदीप जी आप लोगों को इनवाइट करेंगे। ये हमारे जज हैं। कैमरा सर प्लीज जज को दिखा देंगे। ये हमारे जज हैं जो आप लोगों का मूल्यांकन करेंगे। सर के पास, सारे जजों के पास मात्र 10 नंबर है, जिसमें 3 नंबर वो बॉडी लैंग्वेज पर देंगे और 7 नंबर इन जो भी बच्चे जो भी स्पीच देंगे उसके आधार पर उनको नंबर मिलेगा। और ये नंबर मिलने के बाद हम लोग 12 जनवरी युवा दिवस के दिन सारे बच्चों को पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे। इसमें 100% सारे बच्चों को अवार्ड मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मायने नहीं करता। मेरा मात्र एक ही मकसद है, हर बच्चे के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति उत्पन्न हो। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, चचा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फोन करके पूछा कब स्टार्ट होने वाला है, कितने बजे। यही कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारी सभ्यता संस्कृति में। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर जाते चले जा रहे हैं, माता पिता अपने अलग अलग कामों में व्यस्त होते चले जा रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं छूट रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप लोग, आपके जैसे अभिभावक के अंदर में है, और ईश्वर करे आप इसी तरह स्वस्थ रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। संदीप जी प्लीज। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये प्रतियोगिता में आप लोग ड्राइंग, स्पीच और स्टोरी ये सब में पार्टिसिपेशन जैसे जैसे जिन्होंने अपना नाम बताया करेंगे। तो इस में सबसे पहले विधान को मैं बुलाना चाहूँगा। आपका स्पीच है, आइए और अपना स्पीच दीजिए। जब भी कोई भी आदमी, प्लीज जोरदार ताली। मेरा नाम विधान दशोरे है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप मेरे द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के थोड़े से मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला हमारा मूल प्रस्ताव है कि उठो, जागो और तब तक ना रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपके सामने ना हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर है। बाहरी प्रकृति से आंतरिक प्रकृति बड़ी है। सच को बोलने के 1000 तरीके होते हैं, पर सच तो एक ही होता है। थैंक यू। जोरदार ताली। तो बोलूँगा आने के लिए। तन्वी अपना ड्राइंग वो दे दे, सबमिट कर दें और स्पीच के लिए बोलो। ड्राइंग प्लीज सबमिट कर दे सर। अच्छा ठीक, चलो जोरदार ताली पर तन्वी। मेरा नाम तन्वी शिंदे है। मैं आज आपके सामने एक कहानी बताऊंगी स्वामी विवेकानंद जी की। एक दिन एक जहाज में स्वामी विवेकानंद जी प्रवास कर रहे थे। तब उन्हें वर्तमान पत्र पढ़ने का मन हुआ, तो फिर वो जहाज के कप्तान के पास गए और बोले, मुझे एक वर्तमान पत्र देना।
फिर जहाज के कप्तान ने उन्हें वर्तमान पत्र दिया। फिर वो पढ़ने लगे। उनके पढ़ने के बाद उनके बाजू में बैठे इंसान को भी पढ़ना था, तो फिर उन्होंने उस इंसान को दिया। फिर तभी जोर से हवा आने लगी और वर्तमान पत्र पानी में गिर गया। फिर जहाज का कप्तान गुस्सा हो गए। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, मुझे एक उत्तर पुस्तिका दो और मैं उसमें पूरा वर्तमान पत्र लिखकर देता हूँ। फिर कप्तान ने उन्हें वह उत्तर पुस्तिका दी। फिर उन्होंने लिखा जैसे उन्होंने वर्तमान पत्र जैसे के तैसे लिखा। फिर कप्तान चौकित हो गया। तो फिर हम इसमें से सीखते हैं, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हमको पूरा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा तो याद रहना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार ताली। जो क्लास 4 में पढ़ते हैं। आइए ध्रुव। जोरदार ताली ध्रुव जी के लिए। सुप्रभात. माझं नाव ध्रुव बरिदे आहे. मी इयत्ता 4थी ब मध्ये शिकतो. आज मी काही ओळी राजमाता जिजाऊंबद्दल बोलणार आहे. ना वाकायचे ना झुकायचे, अन्यायावर पलटून वार करायचे, सन्मानाने जगायचे आहे आणि सन्मानानेच मरायचे, अशी शिकवण देणाऱ्या राजमाता जिजाऊ यांची आज जयंती आहे. 12 जानेवारी 1598 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथे जिजाबाईंचा जन्म झाला. जिजाबाईंच्या वडिलांचे नाव लखुजीराव जाधव व आईंचे नाव म्हाळसाबाई असे होते. शहाजीराजे भोसले यांच्याशी जिजाबाईंचा विवाह झाला. हिंदवी स्वराज्याचे तेजस्वी स्वप्न जिजाऊंनी पाहिले होते. जिजाऊंनी दिलेल्या संस्कार व शिक्षणामुळे शिवराय स्वतःचा विचार न करता इतरांच्या कल्याणासाठी जगले. धर्मरक्षणासाठी लढले. अंगातील तुळस, गोठ्यातली गाय अन घरातील माय यांच्यावर कुणी वाकडी नजर टाकली तर गय केली जाणार नाही, असे अत्याचार करणाऱ्यांना ठणकावून सांगितले. जिजाऊंच्या संस्कारामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज घडले. जिजाबाईंनी आपल्या कर्तृत्वाने अस्मानान्य इतिहास घडवला. राजमाता जिजाऊ 17 जून 1674 रोजी यांचे निधन झाले, पण त्यांनी महाराष्ट्राच्या कणाकणात व लोकांच्या मनात जागवलेला स्वाभिमान आजही कायम आहे. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जगदंब जगदंब. धन्यवाद. बहुत ही अच्छा ध्रुव, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट. सीरियल नंबर 5 अंशिका. You cannot believe in God until you believe in yourself. Good morning. My name is Ansika. Today I am going to speak few words about Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was one of the eminent personalities of India. He was born in Datta family of Calcutta on 12 January 1863 and was one of the 9 siblings. The actual name of the philosopher was the Narendranath Datta. The name Swami Vivekanand was given by Ajit Singh. The birth anniversary of Swami Vivekanand is now celebrated as the International Youth Day. Thank you. If you are crazy, nothing will be easy if you are lazy. Good morning. My name is Palak. I am giving speech on Swami Vivekanand. Swami Vivekanand had a strong memory since his childhood. He had read all about spirituals like Vedas, Bhagavad Gita, Ramayana, etc. He was about 25 years old when he became a monk. His speech in Chicago made him famous. The birth anniversary of Swami Vivekanand in India is celebrated as National Youth Day. He had really announced that he would not achieve the age 40 and died at the age of 39. He established the branches of Ramakrishna missions also in other countries. People say that Swami Vivekanand suffered from 31 diseases. Thank you. Good morning, everyone. Today we have gathered here to celebrate National Youth Day, a day dedicated to the power, energy, and potential of the young generation. This day is known for the
Birth anniversary of Swami Vivekananda, a legendary figure who inspired millions with his wisdom, courage, and vision. As we celebrate this day, let us remember the words of Swami Vivekananda: Arise, awake, and stop not till the goal is reached. These words resonate deeply with the youth of our nation, who are eager to make a difference, to innovate, and to create a positive change. The youth of today are the leaders of tomorrow. We have the power to shape the future, to, to challenge the status, and to create a better world. We are the game changers, the trendsetters, and the pioneers. But we must also recognize the challenges that we face. We live in a country where inequality, injustice, and discrimination still exist. However, I firmly believe that we, the youth of the nation, have the capacity to overcome these challenges. We have the creativity, passion, and the resilience to make a difference. So let us make a pledge today to to use our talents, skills, and energy to make a brighter future for ourselves. Let us work together to build a society that is more just, more equitable, and more sustainable. In conclusion, I would like to quote Swami Vivekananda once again. Youth of youth of youth is the future of the nation. Let us make this future brighter. Let us make it bold, and let us make it beautiful. Thank you. uh, एक बार की बात है, विवेकानंद जी अमेरिका में एक महिला के पास ठहरे हुए थे। तो वहाँ वो अपना भोजन खुद बनाते थे। तो एक दिन वो अपना भोजन खाने जा ही रहे थे, तभी कुछ भूखे बच्चे उनके सामने आके खड़े हो गए। तो विवेकानंद जी ने अपना सब रोटी उन बच्चों को दे दिया। तो वहाँ के रहने वाली महिला ने बोला, आपने तो सब रोटी उन बच्चों को दे दिया, अब आप क्या खाएंगे? तो फिर विवेकानंद जी ने बोला, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने की चीज होती है, इस पेट में ना सही, उस पेट में सही। My name is Shreya Satish Patil, and today I want to say a speech about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great philosopher, Hindu monk, and spiritual leader who believed in the mantra of simple living and high thinking. He was born on January 12, 1863, in a traditional Bengali family in Kolkata. Swami Vivekananda moved the world with his discourse of modern Vedanta and Raj Yoga at a very early age. He was well versed in all Hindu scriptures like Ramayana, Gita, Mahabharata, Vedas, and Upanishad. He had a profound knowledge of multiple subjects like history, Bengali literature, Sanskrit, and so on. Inspired by Sri Ramakrishna Swami, Vivekananda embraced him as his guru and embarked on his spiritual and philosophical journey to enlighten the world. He established the Ramakrishna Mission to provide aid to poor and distressed. Swami Vivekananda introduced the Western people to Indian culture, spiritually, philosophy, the practice of meditation, and Hindu religion. He got global recognition following the famous speech in Chicago. He left the world on the 4th of July 1902 while meditating. Thank you so much. मेरा नाम है तनिष्का शिंदे। आज मैं आपके सामने एक स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनाऊंगी। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी के गुरु उन्हें और उनके सब दोस्तों को पूछे कि हमने अपने घर से एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर कोई देखे ना टोप। फिर सभी लोगों ने चावल चोरी करके लाया। फिर स्वामी विवेकानंद जी खाली हाथ आए। फिर उन्होंने बोला, तुम खाली हाथ क्यों आए? आपने तो कहा था कि कोई
देखे ना तो चावल चोरी करके लाना है, पर भगवान हमें हर जगह से देखना है। ध्यान रखना है कि एक दिन पढ़ते रहना है, कि सोचना है, कि ध्यान रखना है कि भगवान हमें देख रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला हूँ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, यह हम ही है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो जरूर बढ़ाएं। बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति से बड़ी है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार जमा लेता है तब वह वास्तविक भौतिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Vidushi Bhushan. Today I am going to say few words on Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great philosopher and a Hindu monk who was born on 12th January 1863. His father's name was Vishwanath Datta and his mother's name was Bhumneshwari Devi. Swami Vivekananda's full name was Narendranath Vishwanath Datta. He gave a famous speech in Chicago and he found Ramakrishna Mission in 1897. He passed away on 4th July 1902 at the young age of 39. His birth anniversary is celebrated as National Youth Day. So now I am going to tell you what Abdul Kalam ji was thinking about Swami Vivekananda. So Abdul Kalam ji said that he is impressed by Swami Vivekananda's two lines which I want to present to the youth. Swami Vivekananda ji said, "My name should not be prominent, but it is my idea that should be." So, very rarely a human being or a leader or a people's leader or a spiritual leader says that not my name but my ideas that I want to realize is so beautiful. So, I think it's so selfless and inspiration. It is so inspirational perspective. So, we should remember these lines and follow in our daily lives. Thank you. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम मेधांश गई है। मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद के सपनों का युवक कैसा हो के बारे में बताने वाला हूँ। चेहरे पर तेज है, देह में शक्ति है, मन में उत्साह है, बुद्धि में विवेक है, हृदय में करुणा है, मातृभूमि पर प्रेम है, इंद्रियों पर संयम है, मन जिसका स्थिर है, आत्मविश्वास दृढ़ है, इच्छा शक्ति प्रबल है, स्वभाव जिसका नम्र है, सिंह जिसका जैसा निर्भय है, धैर्य जिसका ऊंचा है, व्यसनों से जो मुक्त है, जीवन में अनुशासन है, वाणी जिसकी मधुर है, जाति भेद से परे है, गुरुजनों का आदर है, माता पिता पर श्रद्धा है, दीन दुखियों का मित्र है, सेवा में जो तत्पर है, ईश्वर में नीति है, चरित्र जिसका शुद्ध है, वही आदर्श युवक है। उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। धन्यवाद। अपना डेलिब्रेशन दिया, बहुत ही अच्छा स्पीच बोला, बहुत ही इंफॉर्मेशन शेयर किया बच्चों ने यहाँ पे। एंड ड्राइंग्स का भी जो पार्टिसिपेशन किया था, उन्होंने ड्राइंग्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। एंड अभी का कार्यक्रम अभी यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नेक्स्ट संडे के दिन, जो कार्यक्रम शेड्यूल्ड है उसके दिन ही होगा।
एंड अभी अगर बच्चों के का कोई क्वेरी है, उनको कुछ पूछना है, विवेकानंद जी के बारे में कुछ जानना है, वो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे मेदांश ने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि आने वाले युवा से, इस पीढ़ी के युवा से, हमारी पीढ़ी के युवा से, या कभी भी हमारे देश के युवाओं से स्वामी विवेकानंद का क्या एक्सपेक्टेशन था, उनको कैसे होना चाहिए, उन्होंने अभी मेदांश ने बहुत ही अच्छा ब्रीफ में बताया। तो हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और जो भी उन्होंने गुण बताए, उन गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, उनको आत्मसात करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। एक गीता का जो बंडल, उसमें से एक गीता। हाँ, एक। हाँ, स्टार्ट कीजिएगा फिर से। नमस्कार, यह अद्भुत कार्यक्रम अपने अंतिम चरम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब वह समय आ चुका है जब हम अपने अभिभावक से 2 शब्द लेंगे जो हमारे लिए एक आशीर्वाद का कार्य करेगा। हम उन सौभाग्यशाली लोगों के बीच में बैठे हैं जहां अंकल जैसे अभिभावक हैं जो हमेशा ही हम लोगों को यह प्रेरणा देते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है। यह शायद जब आप कहीं भी जाओ तो लगभग शून्य हो चुका है। यदि पश्चात कल्चर में या पश्चात के देशों में जाओ तो यह लगभग न के बराबर मिलता है। और हमारे आपके सोसाइटी में यह वृक्ष, यह बरगद का पेड़ कुछ ऐसा ही है जो हम लोगों को छाया और वह ज्ञान देता है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने के लिए अति आवश्यक है। सर, आपका स्नेह प्रेम जो है वास्तव में इस कार्यक्रम का नींव है, जड़ है, जिस कारण से यह हो पा रहा है। यह 9वां साल है, लेकिन अभिभावक के रूप में मैंने जितना इसके प्रति डेडिकेशन देखा शायद ही किसी में देखा। आपको सत सत नमन, आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच विद्या भूषण जी। मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, विद्या भूषण जी, संदीप जी और बाकी सब जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सब बच्चों ने आज जो पार्टिसिपेट किया वो अपने पूरी स्पिरिट के साथ उन्होंने अपने तैयारी की और उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा प्यार और आशीर्वाद उन सब के साथ है। अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। और स्वामी विवेकानंद जी तो एक रोल मॉडल हैं। वो युग पुरुष थे जिन्होंने अपने छोटी सी एज के अंदर ही इतना बड़ा काम कर गए कि वो सदा के लिए उनके जो काम है अमर हैं। तो आप सब लोग बच्चों ने अभी मिधांश ने जो वो बताए हैं वो मैं आपको 12 तारीख को सबको दूंगा भी, बच्चों को बांटूंगा भी। और उनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं कि एक जो युवा है वो कैसा होना चाहिए, एक बच्चा कैसा होना चाहिए, तो उसके वो उन्होंने जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो वो आपने अपने जीवन में उनको लाना है। क्योंकि कहा है कि जो एक चरित्र होता है, चरित्र के बारे में उन्होंने जैसे बोला है, चरित्र बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बंदे का जो मोरालिटी है, मोरालिटी इज़ द बेसिस ऑफ ऑल थिंग्स। मॉरल वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए और उसको बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ऊपर संयम रखना, वो 10-20 पॉइंट जो बोले हैं वो अपनी लाइफ में आप ढालो। आप बड़े अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। आज बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमें बताया युवा दिवस के बारे में, वो सुन के और समझ के अच्छा लगा कि बच्चे भी समझ रहे हैं किस तरह से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किस तरह के रास्ते में चलना चाहिए। वो समझ रहे, इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इससे समझ में आ रहा है कि हमारा भारत आने वाले टाइम में बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। धन्यवाद आप सबको इसमें हमें बुलाने के लिए, और बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और इससे मोटिवेट होकर के बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने करियर पाथ को चुने। धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी ने आज जो भी अपने अपने एफर्ट डाले हैं इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, वो बहुत बहुत तारीफ़े काबिल हो गया है। और सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर हमें उसको आगे अपने साथ में लेकर जाना है, जैसे कि आजकल के समय ऐसा नहीं आ रहा है कि स्कूल कॉलेज कहीं पर भी आपको भारतीय संस्कृति को लेकर
कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो है आज का जो कार्यक्रम है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए आप सभी ने जो जो अपने प्रयास किए वो बहुत तारीफ़ काबिल है। धन्यवाद। है क्योंकि इसी बहाने बच्चे कुछ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान पाएंगे। बच्चों को अदरवाइज हमें कुछ बाकी की चीज़ें अगर पूछे यूट्यूब की या इसकी, उनको उसकी जानकारी होती है, लेकिन जो युग पुरुष होके गए जैसे अंकल ने बोला उनको जानकारी नहीं थी। अभी जब मैंने उसको स्टोरी बोली वो एक मोमेंट था कि उसके लेवल तक जैसे उसको समझेगा वैसे उसको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिलेगी, वो एक उद्देश्य था। तो इसी बहाने बच्चों का जो वक्तृत्व कला है, जो पेंटिंग की कला है, उसको भी प्रोत्साहन मिला और बच्चों ने भी बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले। बच्चों ने उसको समझ के बोला, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सभी का यहाँ पे बहुत अभिनंदन करती हूँ और हर साल ये चीज़ और बहुत बढ़िया तरीके से होती रहेगी, यही शुभकामना करते हैं। अब अंकल आशीर्वाद के रूप में सारे बच्चों को एक एक चॉकलेट देने वाले हैं। अंकल प्लीज, सबसे पहले छोटे बच्चों से आरंभ करेंगे। सामने 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 देते हुए वीडियो आना चाहिए ना। हाँ नहीं नहीं, आई आई हाँ। ऐसे प्रोग्राम करते रहो तो बच्चों को हाँ एक बार हाँ हाँ एक मिनट। यहाँ पर सबसे अंकल के बाद सबसे कम उम्र का आदमी मैं हूँ, सबसे ज्यादा छोटे अंकल हैं। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपया है और उसमें से आपने 60 खर्च कर दिया, कितना बचा? 40। तो सबसे कम कौन है? मैंने जो भी भगवान ने दिया था उसमें से बहुत सारा उम्र को खर्च कर दिया और जो बचा हुआ है ये तो सबसे कम उम्र हम लोग का है। चलिए थैंक यू अंकल। ये अच्छे गले में। अब वो समय आ चुका है जो हम लोग एक छोटा सा चीज जो अंकल के लिए हमने मंगवाया है। प्लीज आप लोग सारे लोग जिस तरह हैं लाइन में ही रहिए। मैं जज से आग्रह करूंगा कि दोनों जज मिलकर आप भी आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे बड़ी गर्व होती है जब बेटियां अपने पापा को कुछ देती हो। उधर सामने चले जाए। हाँ अंकल आप प्लीज। जोरदार ताली। अंकल कैसा लग रहा है? कृष्णा जी के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। प्लीज कैसा लग रहा है? लॉर्ड कृष्णा ने क्या बोला? माई डिवोटी इज नेवर टू फेल। बहुत बड़ी लाइन है, मेरे जिंदगी का सिद्धांत है। जो कृष्णा का डिवोटी है वो कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। तो कृष्णा जो है वो उन्होंने ये बताया है कि भगवान जो है वो कृष्णा है। बस ये मैं इतना बोलूँगा। जो मतलब फुल इनकारनेशन ऑफ गॉड केम ऑन द अर्थ एज ए होल, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, ये अपनी भावना है या कुछ भी है। तो आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा और ही सेज माई डिवोटी इज नेवर टू फेल। ओके, थैंक यू। मैं अंत में एक चीज अंकल जैसा आपने बताया भगवान कृष्ण के बारे में,
मैंने जब पुस्तकों को पढ़ रहा था तो एक चीज बड़ी ही क्लियर निकल के आई भगवान कृष्ण के बारे में। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो तो भगवान कृष्ण के जीवन को पढ़े, आपको पता चलेगा ऐसा कोई भी कष्ट आपके जीवन में आया हो और उनके जीवन में न आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कहोगे बचपन में मुझे बहुत तकलीफ थी, भगवान कृष्ण को भी। आप कहोगे मेरे माता पिता मुझे जंगल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें के भी। आप कहोगे मेरी बहन ने लव मैरिज करके घर छोड़ दिया, उनकी भी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके जीवन में हो और उनके जीवन में नहीं हो। और इन सारे विकट परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो उन्होंने कार्यों का संपादन किया वो अतुलनीय है। शायद यही कारण है कि भगवान कृष्ण को सच्चा या 100% योगा वाला व्यक्ति कहा जाता है। धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे। यस सर। ये मैं अभी आपको गीता सार के बारे में बताता हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सुनिए बच्चों, गीता सार जो है उसमें बोलने जा रहा हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या है? जो तुम लाए थे, जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। मनुष्य समझते हो वही तो जीवन है। क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना शरीर के हो। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है भय चिंता से सर्वथा मुक्त है। जो भी करता है भगवान के अर्पित करता चल, करने से तू जीवन से मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।